इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी को बहुत भांति लाड़ लड़ाकर एक स्नेह उपदेश दिया गुरुदेव ने। लाला, महाराज का महाप्रयाण हो गया, राम जी जानकी जी वन चले गए। राज सत्ता का ऐसा विधान है कि पिता जिसको राज देता है वही राज का अधिकारी होता है। राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता बचन फुर चाही कीन्हा। पुरु ने अपने पिता अयाथी की आज्ञा पालन की, उनकी कीर्ति बढ़ी। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, उनकी कीर्ति बढ़ी। आप भी अपने पिता के द्वारा दिए गए 2 वचनों में एक का पालन करिए, क्योंकि एक वचन का पालन राम जी कर रहे हैं। उपदेश उत्तम मिला, सचिव जी का समर्थन आया। बड़ी अम्बा ने समर्थन में कहा कुछ, पूत पथ्य गुरु आयस अहै। सचिव जी ने कहा कोई बात नहीं। जब बड़ी अम्बा ने भी हाँ करी तो भरत जी के हृदय में राम विरह का जो वृक्ष अंकुरित हो रहा था उसमें मानो नेत्रों से जल पड़ गए और भरत जी विह्वल हो गए। उनके नेत्र झरझरा उठे। बाबा कहते हैं सानी सरल रसमा सोनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोज श्रवत जोड़कर सर्वप्रथम भक्तराज भरत जी ने गुरुदेव, माता जी, सभी श्रेष्ठ जनों से क्षमा याचना की और कहा, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने हमको जो उपदेश दिया यही हमारा हित है, ऐसा उनका मानना है। काका सचिव जी ने भी अपनी सम्मति प्रदान की। मां की भी हाँ है। आप लोग तो मुझे वही उपदेश देंगे जिससे हमारा मंगल हो। परंतु मैंने जो विचार किया, भरत जी क्या कहते हैं, हित हमार सियपति सेवका। मेरा भला किसमें है सरकार? पति सेवका। उसको मेरी मैया ने छीन लिया, मानो हरण कर लिया। मेरा हित किसमें? तो मेरे प्रभु और मैया की सेवा में मेरा हित। कई बार हम जो जानते हैं वो सत्य नहीं होता है, सामने वाला जो जानता है वो सत्य होता है। हमारी जानने की अपनी दृष्टि है और सामने वाले की अपनी व्यवहार की सृष्टि है। कभी यार हम अपना तो क्या दूसरों का मंगल करते हैं, लेकिन सामने वाले को पता चलता है ये तो हमारा अमंगल हो रहा है। एक उदाहरण आपको दूं,
बड़ा जहरीला है, यहां भी कोई हो तो क्षमा करना। हमारे गांव के पास एक बड़ा सुंदर गांव है, वहां एक पंडित जी रहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। तो पंडित जी घूम घूम करके ऐसा ही परिवार ढूंढते हैं, ऐसी बहू लाते हैं कि जिसका कोई भाई ना हो। काहे? टेक्निकल आदमी है। टेक्निक क्या बोलते हैं उसको? टेक्नीशियन। तो उन्होंने 3 बच्चों की शादी ऐसे ही कर दी। भाई नहीं, विवेकी व्यक्ति कैसी बेटी ढूंढता है? जिसके भाई हो, कम से कम रिश्तेदारी चलती रहे। हम उनके यहाँ आवे, वो हमारे यहाँ जावे, हम उनके यहाँ जावे, वो हमारे यहाँ आवे, आना जाना बना रहे, पीढ़ियां चलेंगी। प्रकृति की लीला दर्शन करिए। पंडित जी ने सब तो कर लिया, अब उनके 3 बच्चों में किसी के लड़का नहीं भया। अब क्या हो? अब कोई उनका फूफा मिले, उनको ढूंढ ले। बच्चे वहां से यहां आते नहीं, अब वो घर में अकेले रहते हैं। माई रही नहीं, अब घर में अकेले रहते हैं। क्यों? अब बच्चे हुआ ससुरारी संभाले कि घरे संभाले हैं? देखो, अपने पौरुष से यदि संपदा न अर्जित हो तो दूसरे की संपदा में दृष्टि लगाकर संपत्ति वाला नहीं बना जा सकता है। वो ठीक रही, वो जिसका है उसी का रहेगा। ये प्रसंग के आश्रम में दर्शन करिए। भरत जी ने गुरुदेव भगवान माता से और सचिव जी से प्रश्न भी किया है। क्या क्या अयोध्या का राज सिंहासन पूज्य पिताजी ने हमको दिया है? नहीं। पूज्य पिताजी ने तो यह प्रस्ताव रखा गुरुदेव भगवान को, राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, अभिषेक हो जाता तो कितना मंगल होता। गुरु जी ने कहा शीघ्र करिए राजन, विलंब नहीं। इतने में उत्पात उपस्थित हो गया। अर्थात अयोध्या के राज सिंहासन के स्वामी मेरे राम जी हैं, मेरे प्रभु हैं, हम नहीं हैं। इसलिए आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जनी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण देखे बिना जी माने हृदय की जलन समाप्त नहीं होती। यदि आप सब हमारा मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो ऐसी कृपा करें कि प्रातः काल हम सब लोग वन में चलकर और भगवान से प्रार्थना करें कि वहीं गुरुदेव भगवान के कर से उनका तिलक हो जाए। फिर प्रभु जिसको जो आज्ञा देंगे उसका पालन करेगा। मैंने दूसरे तीसरे दिन आपको कथा में निवेदन किया था, जीवन में ये 3 लोग अनिवार्य है। जैसे राम जी को क्या अच्छा लगता है, क्या उत्तम है, उनके निमित्त ये लक्ष्मण जी जानते हैं। जीवन में एक लक्ष्मण भैया होने चाहिए, कोई हो सकता है। और राम जी को मानकर, जानकर, समझकर उनके मन के साथ कैसे चला जाएगा, एक भरत भैया होना चाहिए। तो राम जी के भाव जिनमें उतरे उनकी रक्षण के लिए एक शत्रुघ्न भैया होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में ये 3 व्यक्ति हैं तो संस्था खड़ी रहेगी। पता चला तीनों में ठेलम ठेला है तो भगवान मालिक है।
ये जुटाना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ती है, बिना उसके नहीं होगा। तलाशेंगे कैसे? छोड़कर। व्यवस्था छोड़िए, व्यवस्था गठरी में न बांधे रहिए, चाबी जनेऊ में न बांधिए, चाबी देने की आदत डालिए। ए पकड़ो, संभालो। भरत भैया की बात सबके हृदय में उतर गई। यह सोचकर भरत जी तो उत्तम कह रहे हैं। भरत माने धर्मरत, भौ माने धर्म, रत माने रमा हुआ, उनका नाम है भरत। भरत कौन? अत जो राम जी के भाव का अनुगमन करे। भरत जी की श्रेष्ठता का आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। वंदना में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 2 बार प्रथम वंदना किया है। वंदमो प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब रहेगा, मोह जनित संशय सब रहेगा। वंदमो प्रथम भरत के चरना, वंदमो प्रथम भरत के जो जासु नेम व्रत जाहि न भरेगा, चरण पंकज उर जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।